सरदार अनवर साहब को दावा देता हूं कि वो मसला कश्मीर का तारीखी पस मंजर और मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताएं। मास्टर साहब और असल सोर सेंटर जिनने ये मौका फराहम किया कि आज हम इन तमाम पहलुओं के ऊपर एक दूसरे की गुफ्तगू सुन सकें, और मैं बिलखुसूस डॉक्टर साहब का तो इसलिए भी मशकूर हूँ कि जो बातें मेरी थी, जो बातें मैंने कहनी थी, वो उन्होंने कह दी। तो सच्ची बात तो ये है कि एक बड़े शख्स के मुंह से इतनी सच्चाइयों के बाद बहुत कम बात रह जाती है जो कहने की, लेकिन चूंकि गुफ्तगू का आदाब का तकाजा ये है कि अपनी उस कौम की नुमाइंदगी करते हुए जो मेरी फीलिंग्स है वो आप तक पहुँचाऊँ। तो मसला कश्मीर का जो तारीखी पस मंज़र है, मैं इस डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा कि बरे सगीर तकसीम क्यों हुआ, वो गलत था या सही था, लेकिन 3 जून 1947 को जो फैसला हुआ, चाहे वो किस कुव्वत ने किया कि बरे सगीर के अंदर 2 मुमलकतें वजूद में ही, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, और उसमें जो रियासतें थी उनको यह हासिल था कि वो आज़ाद रहें, पाकिस्तान के साथ मिले या हिंदुस्तान के साथ मिले। उन्हीं रियासतों में रियासत जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी जिसको ये मुकम्मल हक हासिल था कि वो आज़ाद रहे या पाकिस्तान के साथ मिले या हिंदुस्तान के साथ मिले। और 13 अगस्त 1948 की करारदाद में कश्मीरी को यह हक दे दिया गया कि वो अपनी मर्जी के साथ फैसला कर सकें। लेकिन बदकिस्मती रही कि उस वक्त से लेकर आज वक्त तक दरमियान का जो फासला है 50 साल का, उस 50-55 साल के सफर के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुक्मरान तबके ने, यहाँ की मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, यहाँ की सिविल ब्यूरोक्रेसी ने, यहाँ के फ्यूडलिस्ट ने, यहाँ के कैपिटलिस्ट ने मसला कश्मीर को कश्मीरी कौम का मसला नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक सरहदी तनाज़ा बनाकर पेश किया बैन अक़वामी दुनिया के सामने और अपनी आवाम के सामने भी। और उस आवाम के सामने ये कहा कि मसला कश्मीर की वजह से हम लोगों ने जो है वह हिंदुस्तान से कश्मीर लेकर पाकिस्तान के साथ शामिल करना है, इसलिए यहाँ फौज की बहुत बड़ी जरूरत है, यहाँ एटम बम की बहुत बड़ी जरूरत है, मिसाइल की यहाँ बहुत बड़ी जरूरत है। और इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आकर उन्हें पूरी पाकिस्तान को और हम कश्मीरियों को गुलाम बनाए रखा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस एस्टेब्लिशमेंट तबके ने। अब की जो सूरत हाल है रियासत जम्मू कश्मीर की, वो बड़ी ही क्रिटिकल है। इससे क्रिटिकल है कि रियासत जम्मू कश्मीर को जोग्राफियाई लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक हिस्से के ऊपर हिंदुस्तान का कब्जा है, दूसरे के ऊपर पाकिस्तान, शुमाली इलाका जात और कश्मीर के ऊपर मिलाकर, जिस तरह से मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी प्रो एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंटें बनाई हुई है कॉलोनियल निजाम के अंदर, हम उस कॉलोनी का एक हिस्सा बन के रह रहे हैं। इस तनाज़ुर के अंदर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो मिलिट्री स्पॉन्सर्ड कल्चर है। उसने जो है वो अपने मफादात की बुनियाद के ऊपर यहाँ के और कश्मीर के एक एजेंटों को प्लांट किया हुआ है जिनको कंट्रोल जीसीओ मरी करता है, और गिलगित बल्तिस्तान को और आजाद कश्मीर को एक कॉलोनी बनाकर ना तो वहाँ को पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करने की इजाजत है, ना कोई वहाँ नेशनल ओरिएंटेड नेशनल बेस्ड जो है वो मूव चलाने की कोशिश की जा सकती है। उसी तरह से जिस तरह से बैनुल अक़वामी इंपीरियलिस्ट के मफादात के लिए जादी कल्चर ने अफगानिस्तान के अंदर अफगानियों का खून और फिर रशिया के ब्रेक करने के बाद वहाँ का जब अमेरिकी साम्राज्य ने आकर वहाँ अफगानियों को मारना शुरू किया तो यहाँ का जादी कल्चर खामोश, यहाँ की ISI खामोश, यहाँ की फौज खामोश। बिल्कुल इसी तरह से हमारी मसला कश्मीर को लश्कर तैयबा की शक्ल में, हिज़्बुल मुजाहिदीन की शक्ल में, यहाँ से जो है पाकिस्तानी फंडामेंटलिस्ट और मजहबी रुजूत पसंदों की आड़ में ISI ने बैनुल अक़वामी दुनिया में मसला कश्मीर को कौमी मसले के बजाय एक मजहबी मसला बनाकर पेश करके रख दिया। और आज हम कश्मीरी जो है वो दुनिया के अंदर एक कौम के बजाय एक दहशतगर्द कंसिडर होते हैं। आज फ्रीडम स्ट्रगल में और टेररिज्म में मिक्सअप कर दिया गया है हमारी मूवमेंट को, और उस मिक्सअप करने में यहाँ की पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और बिलखुसूस पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल से उनका एक कलीदी किरदार है। और इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि चूंकि बात बहुत लंबी होती जाएगी, इससे गुफ्तगू को इन्हीं शॉर्ट पैराए में समराइज करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम कश्मीरी तो मर ही रहे हैं, चाहे इधर से एक बॉर्डर लाइन से हिंदुस्तान, उधर से हिंदुस्तानी फौजी गोली मारता है तो मरने वाला इधर कश्मीरी ही होता है। इधर कश्मीर की सरहद के ऊपर चिकोटी से जब पाकिस्तानी फौजी फायरिंग करता है तो उधर भी मरने वाला कश्मीरी ही होता है। हम तो कश्मीरी मर ही रहे हैं, वो मरते ही रहेंगे। लेकिन हमारी कश्मीर की आड़ के अंदर जो आपको 75% अनपढ़ रखा हुआ आवाम को, जहां आपको 48% लोगों को जो है वो शरह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं,
85% लोग बुनियादी हकूक से महरूम हैं। बलोचिस्तान और सिंध के अंदर जो है इस आड़ के अंदर के मसले कश्मीर को खतरा है। हम आपको रोटी नहीं खिला सकते, हम आपको तालीम नहीं दिला सकते। इस ब्लैकमेलिंग से आपको भी निकलना होगा। इस ब्लैकमेलिंग से निकल के आपको ये कहना होगा कि कश्मीर कश्मीरियों को दे दो। इस कश्मीर की गोलियों से मरने से बेहतर वो अपने मुस्तकबिल का फैसला वो खुद करेंगे। इसलिए आगे बात कहते हुए कि हमारी जो कश्मीरियों की जदोजहद है वो अगर एक आजाद मुल्क की है भी, तो जिस तरह मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब ने कहा, वो नफरत की बुनियाद पर नहीं है, वो तासब की बुनियाद पर नहीं है। हम गरीब पंजाबियों के साथ, गरीब सिंधियों के साथ, पिसे हुए बलोचियों के साथ, पिसे हुए साथ के लोगों के साथ उसी तरह शाना बिशाना खड़े रहेंगे जिस तरह से एक आजाद और बादशाह हुकूमत खड़ी रहती है। हम यही नहीं कहते, हम अपनी स्ट्रगल को यही खत्म नहीं करते, बल्कि हम ये बात समझते हैं कि हम उस गरीब हिंदुस्तान की आवाम के साथ भी हमारी कोई जंग नहीं है। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर को एक दोस्ती का पुल बनाना चाहते हैं, ना कि न्यूक्लियर टेस्ट लेबोरेटरी बनाना चाहे कि जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें अपने न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट करें। हम तो चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वहां के बिखरे हुए और मुनकसम लोगों के दरमियान एक दोस्ती का पुल बने। हम इससे आगे जाना चाहते हैं, और वो आगे ये है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया पर मिलाप कर जहाँ के गरीब लोगों की कन्फेडरेशन बने। इन लोगों के बुनियादी हकूक जो है वो महफूज है उस बैनुल-अक़वामी साम्राज्य से, जो बैनुल-अक़वामी साम्राज्य पाकिस्तान की फौज के कंधे इस्तेमाल करके आज जो है बलोचिस्तान के अंदर अड्डे फराहम करना चाह रहा है ईरान के ऊपर अटैक के लिए। हम तो चाहते हैं कि उस जलगार को रोका जाए जो अफगानिस्तान के अंदर फौजियों की इनके कंधे इस्तेमाल करके, यहाँ के मौलवियों के कंधे इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया के ऊपर अपनी जो है वो नजर जमा हुआ पहला अमेरिकी साम्राज्य। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम, श्रीलंका की आवाम जो है उस बैनुल-अक़वामी साम्राज्यी अटैक से भी बचे, और वो उसी सूरत मुमकिन हो सकता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर और श्रीलंका और भूटान के आवाम खड़े हों, और वहां जो है इस तरह के दानिशवर लोग जो है वो उस आवाम की क़यादत करें ताकि हम लोग बैनुल-अक़वामी साम्राज्य से बच सकें। यह है मेरी एक कश्मीरी कौम की हैसियत से सोच, और यह है मेरी कश्मीरी कौम की हैसियत से आज़ादी का एक सफर। शायद मैं गलत हूँ, मैं अपनी इस्लाह आप लोगों से चाहूंगा। बहुत शुक्रिया।